अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 की एग्जाम्पल्स, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस है। उसके साथ हम एक चैप्टर नंबर 5 का पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल 5.1 है उसमें कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फ़ैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज़ स्विच्ड ऑफ। एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है जो कि उसकी घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, उसके बाद वो रेस्ट में चला जाता है, मतलब उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकेंड, और वो 18 सेकेंड में रेस्ट पर आता है, घूमता घूमता रेस्ट पर 18 सेकेंड में आता है। अज्यूमिंग डिक्लेरेशन टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम हो रही, तो उसे हम डिक्लेरेशन कहेंगे, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और वो जो फ़ैन है रेस्ट में आने से पहले कितनी दफ़ा रेस्ट में आने के लिए वो कितने रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाएगा रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, मतलब हमने साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो रेवोल्यूशन फाइंड करनी, जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर सिंपल है, आपने यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज़ ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। तो आपके पास ओमेगा एफ किसके बराबर है, 0 के बराबर पुट कर दिया, माइनस एट इज ओमेगा आई किसके बराबर है, 3 के बराबर है, पुट कर दिया, 18 टाइम पर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आया माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसका मतलब ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्लेरेशन हुई है, एक्सेलरेशन कम हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने फाइंड करना है थीटा, कि उसने कितने रेवोल्यूशन करने होंगे जबकि वो रेस्ट पर आ रहा होगा। तो उसके लिए आपने फार्मूला, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन एंगुलर मोशन, एंगुलर फॉर्म में मैंने उसको लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, उन तमाम वैल्यूज़ को मैंने इधर पुट किया, तो मेरे पास आंसर आया 27 रेवोल्यूशन। इसका मतलब वो रेस्ट में आते आते 27 चक्कर लगाएगा। ठीक हो गया, 27 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, दैट इज़ 5.2। कहता है कि 1000 किलोग्राम कार इज़ टर्निंग राउंड अ कॉर्नर ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी जिसका मैस 1000 किलोग्राम है और उसकी जो एक वो टर्न कर रही है किसी जगह पर, टर्न करते हुए उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ 10 मीटर, और जिस सर्कल में वो टर्न कर रही है उस सर्कल का जो रेडियस है आपके पास वो कितना है, 10 मीटर है। तो कह रहा है कि हाउ लार्ज अ फोर्स मस्ट बी एग्जर्टेड बाय द पेवमेंट ऑन द टायर्स टू होल्ड द कार इन द सर्कुलर पार्ट। तो आपने बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने है, कितनी फोर्स जो है वो रोड प्रोवाइड करेगा आपके पास टायर्स को, या कितनी जो फोर्स है वो रोड जो है टायर पर अप्लाई करेंगे ताकि वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर सके, जिसका रेडियस कितना है, 10 मीटर। तो आपने सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, उसका फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दें, वी की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें, जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर 4 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है 5.4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं है, तो 5.5 करते हैं। अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। एक आपके पास डिस्क है जो कि विदाउट रोलिंग, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई किसी हाइट से नीचे की तरफ आ रही है, हिल से नीचे, पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रही है, और उस हिल की जो हाइट है वो 10 मीटर है। और आपने क्या फाइंड करना है, इफ़ द डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और वो डिस्क जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है एट द टॉप ऑफ हिल, व्हाट इज इट द स्पीड एट द बॉटम। तो बताएं जब वो टॉप से बॉटम पर आएगी तो उसकी स्पीड बॉटम पर कितनी होगी। तो आपने कैलकुलेशन करनी है, वी आपने फाइंड करना, तो आपको पता है स्पीड ऑफ डिस्क हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4/3 GH अंडर रूट 4/3 एज इट इज। जी की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पुट कर दें, 4/3 1.15 के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो आपके पास आएगा 11.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो जो डिस्क है जब वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगी तो बॉटम पर उसकी वेलोसिटी 11.4 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है 5.6। तो उसकी तरफ चलते हैं। कहता है एन अर्थ सैटेलाइट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहता है कि आपके पास एक सैटेलाइट है जो ज़मीन की सरफेस से 3,84,000 किलोमीटर की बुलंदी पर है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हाट इज इट्स पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इन अ डे। तो बताएं वो एक दिन में कितने, एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करेगी ऐसी सैटेलाइट जो कि ज़मीन की सरफेस से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है।
जो कि हम टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एक चक्कर जो है ज़मीन के गिर्द कितने दिनों में कंप्लीट करती है, कितने दिन में कंप्लीट करती है। व्हाट इज़ इट, उसके बाद लिखा हुआ है टेक मैस ऑफ अर्थ गिवन कर दिया गया है हमें, और साथ साथ अर्थ का रेडियस भी हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हमने सिंपल, अगर आपको याद हो कि एक अर्थ है, अर्थ के साइड पर कोई एक ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके थे, v=gm/r। ठीक है, अब r में r+h लिख रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने जब भी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम रेडियस हमेशा अर्थ के सेंटर से लेते हैं। आप ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे r+h करना पड़ेगा। r रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, h अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से उस सैटेलाइट का फासला। ठीक है, तो इसका मतलब r यहाँ पर जो है वो अर्थ की सरफेस तो आ जाएगा, लेकिन उसमें अर्थ का रेडियस भी आपने ऐड करना है ताकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिले। ठीक है, अब उसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,90,400 किलोमीटर। तो अब आप इसकी वैल्यू को, r की वैल्यू एज इट इज़ है, g की वैल्यू एज इट इज़, और मैस ऑफ अर्थ सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी 1.0 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो सैटेलाइट है जो कि ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है, तो वहाँ पे उस ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने की जो रिलीव वेलोसिटी चाहिए कितनी है, 1.0 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि उस सैटेलाइट ने उस ऑर्बिट में रहते हुए अर्थ के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में या कितने दिनों में या कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ करेंगे s=vt। ठीक है, क्योंकि घूमने की वेलोसिटी सेम है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने टी निकालना, t=v। सर्कल में जब कोई बॉडी घूमती है तो उसका सर्कमफेरेंस किसके बराबर आ जाता है, 2πr के, वेलोसिटी को 1.01। ये वेलोसिटी मैंने यहाँ से निकाल के रिपोर्ट कर दी। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14, r हम जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1.01 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने इसको डेज में निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इससे डिवाइड करने का मकसद ये है इस वैल्यू को कि हमें आंसर किस में मिले, डेज में। तो आंसर आया 27.5 डेज का मतलब 27.5 दिन लगेंगे उस सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द कंप्लीट चक्कर लगाने में, जो कि ज़मीन की सरफेस से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ठीक है, इसी के साथ आज हम न्यूमेरिकल 5.1 भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है। इससे पहले हमने एग्जांपल की है, अब हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं। कहता है टीनी लेज़र बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून इफ़ द बीम इज़ टू हैव डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर। कहता है कि आपने एक लेज़र लाया जो कि ज़मीन से चाँद की तरफ भेजी है, जिसकी डायरेक्शन चाँद की तरफ है। इफ़ द बीम इज टू हैव डायमीटर 2.50, डायमीटर आपको प्रोवाइड किया गया, यहाँ मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ 2.50 मीटर। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम, आपने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 मल्टीपल 10⁸ मीटर, और ज़मीन और चांद के दरमियान का जो फासला है वो उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दी। आपने क्या फाइंड करना है, थीटा। सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, S=r थीटा, थीटा=s/r, s की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी। 2.50 को जब डिवाइड करेंगे 3.8 पर तो आंसर आएगा 0.56 और 10 की पावर 8 ऊपर चला जाएगा। तो एक पॉइंट जब मैं इधर लेकर जाऊंगा ये 6.6 बन जाएगा। तो आपके पास 10 की पावर, यहाँ पर आपके पास 10 की पावर -9 हो जाएगा, सॉरी हाँ 10 की पावर -9 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। इतना एंगल डाइवर्जेंस आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।